पितृपक्ष 2023। पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से हो चुकी है, जो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समाप्त होगा। पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए लोग श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म पिंडदान करते हैं, लेकिन पितरों को प्रसन्न करने के दौरान घर के भगवान का ध्यान जरूर रखें। ऐसा ना हो कि उनकी अवहेलना हो जाए। धार्मिक और पौराणिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्य करना वर्जित है। पितृपक्ष में पितरों को पूजनीय माना गया है। पितृपक्ष के दौरान पितर धरती पर आते हैं। ऐसी स्थिति में पितरों की विधि विधान से पूजा करना कल्याणकारी है। लेकिन पितृपक्ष के दौरान घर के देवी देवताओं की पूजा कैसी करनी चाहिए, आपके मन में सवाल चलता होगा कि पितृपक्ष के दौरान घर में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं। अगर करनी चाहिए तो किन नियमों का पालन करें कि पितर भी प्रसन्न हो। अयोध्या के विद्वान से जाने सब कुछ। घर की पूजा ऐसे करें। अयोध्या के ज्योतिष पंडित क्लिक राम बताते हैं कि 29 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। वर्ष के ये 15 दिन प्रत्येक सनातनी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हें 15 दिनों में पितरों को प्रसन्न किया जाता है। उनके लिए उपाय किए जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितर पूजनीय होते हैं, लेकिन घर के भगवान की सेवा करना ना भूलें। रोज की तरह भगवान को स्नान कराएं, श्रृंगार करें और उनकी सेवा करें। यह भी ध्यान रखें। आगे बताया कि जैसे हम रोज सुबह अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही आराधना करते रहें। पितृपक्ष के दौरान घर या मंदिर में भगवान की पूजा के बाद पितरों का स्मरण जरूर करें। भगवान को भोग लगाएं, तब भी उनका स्मरण करें। बार बार स्मरण करने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा भगवान के भोग के साथ कुत्ता, कावा, पक्षियों के लिए भोजन जरूर निकालें और सभी को ग्रहण करवाएं। इन बातों का खास ख्याल। यदि आपके मंदिर में पितरों की तस्वीर है तो उनको घर के देवी देवताओं की तस्वीर के साथ नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा मंदिर में भी स्थान नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और पितर नाराज होते हैं। इसके अलावा देवी देवताओं की पूजा के बिना पितरपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि का फल नहीं मिलता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद नित्य की तरह देवी देवताओं की पूजा करना शुभ माना गया है। इन बातों का रखें ध्यान। पितृपक्ष में सात्विक भोजन करें। इन दिनों में मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में कर्मकांड करने वाले व्यक्ति को बाल और नाखून कटवाने की मनाही होती है। इसके अलावा उन्हें दाढ़ी भी नहीं कटवानी चाहिए। गाय को भोजन कराएं। हिंदू धर्म में गाय को माँ माना जाता है। पितृपक्ष में रोजाना गाय को भोजन जरूर करवाएं। गाय को भोजन कराना शुभ माना जाता है। गाय को भोजन करवाने से पितृ दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिशा में रोज जलाएं दीपक, प्रसन्न होंगे पितृ। हिंदू धर्म में हर शुभ काम को करते समय दीपक जलाने की परंपरा बहुत पुरानी है। दीपक को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। हर हिंदू परिवार में सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा के बाद दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि दीपक जलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, साथ ही घर का वास्तु दोष भी ठीक रहता है। आज के ज़माने में काम की व्यवस्था के कारण लोग नियमित रूप से पूजा पाठ नहीं कर पाते। सभी को अपने घर में कम से कम एक दीपक तो रोज जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितृ भी प्रसन्न होते हैं। घर में दीपक कहाँ जलाना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर का किचन बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वहाँ देवी अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। इसलिए घर के किचन में चूल्हे के दोनों तरफ
दीपक जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने घर के मुख्य द्वार पर हमेशा पूजा पाठ के बाद सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाना शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिदिन एक दीपक घर के ईशान कोण में जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा ईशान कोण में तेल का दीपक जलाने से आर्थिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। पितृपक्ष में रोजाना हर शाम को चावल की कटोरी में बेलपत्र और दुर्वा बांधकर पानी के घड़े के पास रख दें और फिर उसे शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में हर रोज शाम को घर की सफाई करें और गंगा जल से भी घर को स्वच्छ करें। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर दिया जलाएं। ऐसा करने से घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। पितृपक्ष में से ये 6 वस्तुएं खरीद कर लाएं, घर खूब बढ़ेगी धन संपत्ति। लोग पितृपक्ष की 16 तिथियों में कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदते हैं, क्योंकि कपड़े को ही खरीदने की मनाही है। बल्कि आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन जो लोग पितृपक्ष को अशुभ मानकर खरीदारी नहीं करते हैं, उन लोगों को 6 वस्तुएं जरूर खरीदनी चाहिए। इन वस्तुओं को खरीदने से पितर खुश होते हैं, उनका आशीर्वाद भी मिलता है, साथ ही कोई दोष भी नहीं लगता है। काशी के ज्योतिषाचार्य काशी चक्रपाणी भट्ट बता रहे हैं कि पितृपक्ष में किन वस्तुओं को खरीदने से पितर खुश होते हैं और धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। पितृपक्ष में खरीदने वाली वस्तुएं: काला तिल। पितृपक्ष के समय आप काला तिल खरीद सकते हैं। पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते समय काले तिल का उपयोग किया जाता है। काला तिल भगवान विष्णु को प्रिय है। पितृपक्ष में काले तिल का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंश को सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। जो पितृपक्ष में आप जो की खरीदारी कर सकते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले अन्न में जो की उत्पत्ति हुई थी और धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना जाता है। पितृपक्ष के समय जो खरीदने और उसका दान करने से धन में वृद्धि होती है। नए वस्त्र। पितृपक्ष के दिनों में स्वयं के लिए नए वस्त्र नहीं खरीदते हैं, बल्कि पितरों के निमित्त नए वस्त्र खरीदने का विधान है, क्योंकि नए वस्त्रों के दान से पितृ तृप्त होते हैं। नए वस्त्र खरीदकर पितरों का ध्यान करके किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इसे पितृ खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। इससे जीवन में सुख और शांति आती है। चावल। जौ के अलावा आप पितृपक्ष में चावल की भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि श्राद्ध में कच्चे चावल का भी उपयोग होता है। चावल को चांदी के समान माना जाता है। पितरों को ध्यान करके कच्चे चावल का दान करना चाहिए। इससे आपकी धन धान में वृद्धि होती है। चमेली का तेल। शास्त्रों में विधान है कि पितृपक्ष में पितरों को चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। इससे वे तृप्त होते हैं। यदि आप पितृपक्ष में चमेली का तेल खरीदते हैं और उसे पितरों को दान कर देते हैं, तो आपका जीवन खुशहाल रहेगा। सफ़ेद फूल। पितरों को तर्पण देने में सफ़ेद फूल का इस्तेमाल करते हैं। सफ़ेद फूल पितरों को प्रिय है और वह शांति तथा सादगी का प्रतीक है। पितृपक्ष में आप पितरों को खुश करने और उनके आशीर्वाद के लिए सफ़ेद फूल खरीद सकते हैं। पितृपक्ष में हर दिन पितरों को याद करते हुए ओम सर्व पितृ देवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।